नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुभाष शर्मा आज लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी 2 नंबर की कमाई या फिर ऊपर की आमदन, रिश्वत। ये सब चीज़ें किन को फलती हैं, किन को नहीं फलती हैं, और ये सब कैसे हम देखते हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग। अगर किसी के टेबे में कुछ ग्रह स्थिति है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर ऊपर की कमाई करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर अगर ऐसा व्यक्ति कहीं रिश्वत वगैरह लेता है या फिर ऊपर की कमाई के जरिए अगर वो तलाशता है तो उसको प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों, लाल किताब के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर चंद्रमा किसी का खाना नंबर 8 में है, तब ऐसे केस में लाल किताब में ये कहा गया है कि ऐसा चंद्रमा ऊपर की आमदन देता है। अब ये ऊपर की आमदन को अगर हम कैटेगराइज करें या फिर अलग अलग हिस्सों में बांटें, तब हम ये समझेंगे ये ऊपर की आमदन को हम कई तरीके से देखेंगे। पहला तरीका ये होगा कि इंसान अगर कोई काम करता है तो उस काम के साथ साथ वो एडिशनल काम भी करता होगा। पहली चीज़ तो ये पॉजिटिव ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ऐसे व्यक्ति जो दिखने में कुछ और होते हैं, कि काम तो वो कुछ और कर रहे हैं, पर वो अंदर ही अंदर वो ऐसे काम करते हैं जो कि इलीगल होते हैं। कई बार वो इलीगल काम जैसे कि रिश्वत लेना ऊपर की आमदन हो गई, कहीं किसी का काम करा दिया या उसमें कुछ हिस्सा अपना पैसों का ले लिया, तो वो इनकम जो होगी वो कमीशन के रूप में हो गई। पर ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति अगर 2 नंबर के धंधे करता है, 2 नंबर के धंधे बहुत तरह के होते हैं, उन 2 नंबरों के धंधे में ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है। तो वो पैसे रिश्वत के तौर पे भी हो सकते हैं, कोई ऐसे धंधे जो कि इलीगल हों, उन धंधों को भी करके पैसा कमा सकता है। अब इसके अलावा इसके विपरीत कुछ बातें ऐसी हैं कि जहाँ पर इंसान इल्लीगल धंधे या फिर रिश्वत वगैरह लेने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है। जैसा कि राहु को खाना नंबर 8 के बारे में ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति रिश्वत लेता है। अब रिश्वत लेता है, ज़रूरी नहीं कि हर राहु खाना नंबर 8 वाला रिश्वत ही लेता हो। अगर राहु खाना नंबर 8 वाला रिश्वत लेता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राहु खाना नंबर 8 वाला अगर रिश्वत भी लेता है तो वो पकड़ा नहीं जाता है। पर यहाँ पे राहु खाना नंबर 8 के बारे में ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अगर गलत तरीके से धन कमाएगा तो उसका 8 गुना उसको नुकसान होगा। आपने देखा होगा कई लोग, कई महकमे ऐसे हैं, तो उन महकमों में क्या है कि इंसान रिश्वत लेता है और उन महकमों में, उन ऑफिसेज में, डिपार्टमेंट्स में पैसा धड़ल्ले से चलता है। यानी कि आपका काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। तब उस केस में क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि जो लोग रिश्वत लेते हैं, आपके आस पड़ोस में कई पुलिस वाले भी होंगे या फिर कई ऐसे सरकारी महकमे वाले भी होंगे, जहां पर आपने देखा होगा कि वो अपनी औलाद या फिर अपनी मैरिड लाइफ या फिर और दिक्कतों से परेशानियां झेलते हैं। क्यों झेलते हैं? क्योंकि खाना नंबर 8 के राहु के बारे में ये कहा गया है कि अगर वो गलत तरीके से आमदन करेगा, तब इस केस में उसको 8 गुना उसका जो है परेशानियां भोगनी पड़ेंगी। अब वो परेशानियां किसी भी रूप में आ सकती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आपके पारिवारिक हो। हर तरह से इंसान खाना नंबर 8 का राहु वाला अगर ऐसे काम करता है, गलत तरीके से धन अर्जित करता है, तो उसको परेशानियां होंगी। अब धन का जो है देखिए, हर एक को जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर एक को जरूरत है। कोई धन खर्चने में खुला होता है, दिल खोल के खर्चा करता है, शो ऑफ में खर्चे करता है, कुछ अपने शौक के लिए खर्चे करता है। कुछ लोग कंजूस होते हैं। कंजूस ऐसे होते हैं कि चाहे उनकी चप्पलें टूटी हों, कपड़े फटे हों और उनके बैंक बैलेंस में लाखों करोड़ों हों। कई लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखे होंगे। आपके एग्जाम्पल में ज़रूरी ऐसा कोई ना कोई आपके अड़ोस पड़ोस या मोहल्ले या आपकी जानकारी में होगा जो ऐसा व्यक्ति हो। देखिए, पैसा खर्चना और पैसा अपने पास रखना या फिर इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। कई लोग क्या होते हैं, पैसा तो इकट्ठा करते हैं, पर वो जो पैसा होता है उनकी जो इस्तेमाल होता है पैसों का, उसके परिवार की तरफ ही होता रहता है। कई लोग कंजूस होते हैं। कंजूसी की जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी निशानियाँ बता चुका हूँ। अगर हम सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से देखें तो अंगूठे को हमने इसमें पैसे को लेकर देखा गया, क्योंकि अंगूठे की जो शुक्र को इसमें देखा जाता है और उसकी शुक्र पे राहु और केतु की यहाँ पर बैठक होती है। तो शुक्र धन माया से देखा जाता है। अगर किसी का अंगूठा कठोर है ज़्यादा ही कठोर है, तब ऐसा व्यक्ति कंजूस होता है। अब कंजूसी से बात आ गई कि हमारे पड़ोस में एक मनोज जी रहते हैं। मनोज जी एक दिन सत्यनारायण कथा में चले गए। सत्यनारायण कथा में गए, वहाँ पर पूजा पाठ सब हो गया, उसके बाद आरती हुई।
आरती के समय जैसे कि थाली मूव की जाती है कि आपकी जेब में जो दक्षिणा है वो आप दक्षिणा दे दीजिए और साथ में आरती लेकर आप चलते बनिए प्रसाद लेकर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कई लोगों में इतनी कंजूसी होती है, वही कंजूसी हमारे मनोज जी के में थी। तो मनोज जी ने अपनी जेब में हाथ डाला और देखा इधर कुछ पैसे नहीं है, फिर बटुए में हाथ डाला, बटुए में हाथ डाल के बटुआ खोला तो देखा कि पैसे कितने हैं, और जो फटा हुआ नोट था एक 10 का वो निकाला और थाली में रखा और आरती ले ली। अब आरती ले ली, अब इतने में पीछे से किसी ने हाथ ऐसे ऐसे किया और 2000 का नोट पकड़ाया उनको। अब मतलब ये कि ये नोट लेके आप थाली में चढ़ा दीजिए, हमारे नाम का थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, आप चढ़ा दीजिए, आगे थाली आपके है। तो अब मनोज जी तो खुश हो गए कि भाई मेरे हाथ में 2000 का नोट लग गया, अब मैं चढ़ाऊंगा तो लोग देखेंगे कि मनोज जी ने 2000 का नोट चढ़ाया। अब मनोज जी ने 2000 का नोट वो था वो थाली में चढ़ा दिया। अब थाली में चढ़ा दिया, बाद में उनको ध्यान आया कि यार मेरी जेब में एक 2000 का नोट भी था। अब उन्होंने खोल के देखा तो वो 2000 का नोट वो 10 का नोट निकालते हुए गिर गया। किसी ने पीछे से वो नोट पकड़ा के बोला कि ये आपका नोट है। मनोज जी ने समझा कि ये थाली में चढ़ाना है और वो थाली में चढ़ गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो ऐसे ही होता है, कंजूसों की कंजूसी कहाँ निकलती है और ये पैसा कैसे चला जाता है। देखिए पैसा और पानी अपना रास्ता बना लेता है। तो धन को जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उस तरीके से इस्तेमाल करिए, धन का गलत उपयोग ना करिए, गलत तरीकों से धन को अर्जित ना करिए, धन को सही ढंग से इस्तेमाल करिए। क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी को आप शुभ रखेंगे तो वो आपके लिए शुभ रिजल्ट लेकर आएगी, शुभ तरीकों में खर्च होगी। अगर आप ऊपर की आमदन करते हैं, गलत तरीके से रिश्वत वगैरह लेते हैं, गलत तरीके से ये काम करते हैं, भले उस समय के लिए आपके पास वो पैसा आ जाएगा, पर वो पैसा राहु खाना नंबर 8 वालों की बात कर रहा हूँ कि वो पैसा किस तरीके से निकलेगा। या तो आपकी औलाद निकम्मी हो जाएगी, या तो आपके पैसे कोई लेके भाग जाएगा, या तो आपके घर में कहीं कलेश रहेगा, या तो आपके ऊपर लीगल इश्यूज होंगे, या तो आपकी खुद की हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा होंगे कि आपने लिए तो 500 रुपये थे और 50,000 का मेडिकल ट्रीटमेंट करा दिया। ऐसे ही चंद्रमा खाना नंबर 8 वालों को डरने की जरूरत नहीं है, पर तरीका रखिए, लिमिट रखिए, गलत तरीके से धन अर्जित ना करिए, ऊपर की कमाई करिए पर लिमिट करिए। जितनी जरूरत है, जितनी आप निवाला ले सकते हो उतना ही लीजिए। तो यहाँ पर ये ग्रह स्थिति इस हिसाब से अगर है किसी की, तो वो अपना धन को इस तरीके से मैनेज करे और अपने आचरण में बदलाव लाए, और ये जानकारी भी अपने दिमाग में बिठा के रखे कि मेरा राहु खाना नंबर 8 में है तो भैया बच के रहें, ऐसे गलत तरीके से धन अर्जित ना करें। चंद्रमा खाना नंबर 8 में है तो भैया दिल खोल के ऊपर की कमाई करें। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपने ग्रहों को समझ के अपने जीवन यापन करते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशंस कैसी लग रही हैं आजकल जो मैं शॉर्ट वीडियोस में आपको एक एक ग्रह से संबंधित चीज़ें बता रहा हूं जो कि आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, ये आपको कैसी लग रही हैं? इन सब का मुझे फीडबैक ज़रूर आप कमेंट्स के जरिए देते रहिए। और आपके अंदर कोई इच्छा है कि आप इससे संबंधित वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे आप बताते रहिए कमेंट्स में, क्योंकि मैं आपके ही कमेंट्स पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ और जो चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ सकता हूँ उनको जोड़ के आपके सामने पेश हो जाता हूँ। बाकी आप लोगों का प्यार और इस तरीके से सहयोग मिलता रहना चाहिए ताकि मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूँ और ऐसे ही ज्ञान बांटता रहूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।